हेलो हेलो ऑल। आई वेलकम यू ऑल टू पंजाब सक्सेस मंत्रास यूट्यूब चैनल। और आज जो है ना, हम बात करेंगे, आज अपने एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है, जो करंट अफेयर्स में आजकल न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वैसे तो एक हिस्टोरिकल साइट है, इसके बारे में बाद में आते हैं। पहले मैं एक बार आपके साथ जो है वो वीकली शेड्यूल जो है वो डिस्कस कर लूं। देखिए, वीकली शेड्यूल में करंट अफेयर्स का सेशन आपको होगा 10:15 बजे। और योगेश सर जो हमारे एक बहुत ही बेहतर जो है वो टीचर हैं, वो आपका ये सेशन लेते हैं। करंट अफेयर्स का हर रोज होता है ये सेशन, मंडे टू सैटरडे। और फिर जो अभी जो सेशन चल रहा है, ऐसा ही आकृति मैम मंडे को सेशन लेंगी करंट अफेयर्स का। आशीष सर जो है वो ट्यूसडे, भूपिंदर सर वेडनेसडे, आशीष सर थर्सडे, और फ्राइडे को मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, माई सेल्फ हितेश कौशिक। और उसके बाद सैटरडे को फिर योगेश सर आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है। उसके अलावा 10 एमसीक्यू सेशंस, 2 बजे आकृति मैम साइंस एंड एनवायरनमेंट, विनय सर ज्योग्राफी, कीर्ति मैम इकोनॉमी, आशीष सर हिस्ट्री, योगेश सर पंजाब जी के, और विशाल सर पॉलिटी। ठीक है। उसके अलावा वन लाइनर्स का भी एक सेशन होता है हमारा 3 बजे। योगेश सर उसमें जो है वो आपके सामने आते हैं और आपको जो है सहायता देते हैं वन लाइनर्स में। ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स भी हैं हमारे, और जो डेली जो है वो आते रहते हैं, उसका भी समय जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और उसके अलावा जो है डेली 10 एमसीक्यूज पंजाब पीपीएससी और पी ट्रिपल एस बी के लिए शाम को 6 बजे जो है वो भी हमारा एक सेशन चलता है। मंडे को टैक्सेशन, और ट्यूसडे को भी, और वेडनेसडे को सनी सर आपके साथ होंगे, थर्सडे को भूपेंद्र सर, और फ्राइडे को फिर टैक्सेशन की क्लास होगी। और उसके बाद फिर जो आपका 9 बजे जो है, 9 बजे जो है वो योगेश सर, सोनम मैम, भूपेंद्र सर, संदीप सर और विकास सर। ठीक है। तो ये है आपका वीकली शेड्यूल। ठीक है। आप इसको इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि ये शेड्यूल रहेगा आपके साथ जो है इस तरीके से। आपके सामने एक एक करके टीचर्स जो है वो आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के सेशन पे। मैं बात करूंगा राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी जो है ना, ये एक साइट है। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो पॉपुलर साइट है आजकल। करंट अफेयर्स में बार बार ये नाम फ्लैश होता है कि राखी गढ़ी साइट जो है उससे जुड़ा कोई ना कोई जो है चर्चा का विषय बना ही रहता है। मैं आपको इस साइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले मुझे इसके बारे में बताने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो फ्लॉरिश हुई थी तकरीबन, जिसका एक पीरियड था मेच्योर फेज 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच का। इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान काफी सारी जो है वो साइट्स जो है वो एस्टैब्लिश हुई इस जोन में। मैं आपको मैप जो है ना इसके जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। ठीक है। और इस बॉर्डर के दोनों तरफ भारत में, और इस बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान में, मेनली दो नदियां हुआ करती थी। एक तो सिंधु इंडस, और दूसरी सरस्वती। इन दोनों के आसपास के इलाकों में एक समय पर 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के पीरियड में कुछ जो है वो अलग अलग जो है सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश हुई थी। ये लोग जो है कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक समय जो है वो कई कई कारण रहे होंगे, जैसे बाढ़ आना या बीमारियों का फैलना या फिर आर्यंस का अटैक करना। इन कारणों की वजह से जो है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई आगे आने वाले समय में। लेकिन फिर भी बाद में अंग्रेजों के समय में जब खुदाई करवाई गई तो एक एक करके ये पुरानी साइट्स जो हैं वो जमीन के नीचे से खोद कर निकाली जाने लगी। और ये एक बहुत ही अचंभे वाली चीज थी कि इतनी पुराने समय की कोई जो है वो साइट्स जो है वो खोद के निकाली जा रही हैं। अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया 1850s के बाद। ठीक है। 1850 के बाद इसको बहुत बढ़ावा दिया, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश किया अंग्रेजों के समय पे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर तो 1920-21 में जाके पहली पूर्ण सफलता मिली, जब छोटी मोटी खुदाइयों में पहले क्या होता था 1850 के बाद के समय में कि कुछ घर निकल आते थे जमीन से। कुछ ऐसा हुआ कि कई सारे घर निकल आए, 10-12 घर एक चेन में निकल आए। लेकिन कोई भी ऐसे एक प्रॉपर पूरी साइट
जो है वो खोद के नहीं निकाली गई थी, या पूरा एक शहर खुदाई में नहीं मिला था। 1920-21 में ये कमाल हो गया, एक पूरा शहर खोद के जमीन के नीचे से निकाल लिया गया, और ये काम कारनामा कर दिखाया था 1921 में, और दयाराम साहनी साहब ने। दयाराम साहनी जो है वो एक एक्सकेवेटर थे, अंग्रेजों के दौर में जो है वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, और तब उन्होंने एक साइट खोज निकाली थी, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद एक और साइट खोज ली गई जो बहुत फेमस हुई, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो। और फिर एक एक करके, फिर तो ना मतलब जैसे ना एक पंडोरा बॉक्स खुल गया, और एक एक करके बहुत सारी साइट्स जो है वो खोजी जाने लगी। और भारत और पाकिस्तान, जो मॉडर्न डे भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, जहां से मेनली इंडस और सरस्वती नदियां बहती थी, इनके आसपास बहुत सारी साइट्स खोजी जाने लगी, क्योंकि बताया जाता है कि ये दो नदियां थी जिन दोनों के बीच में ये जो है ये सेटल थी। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। यहां कहीं तिब्बत से जो है ओरिजिन होता है इंडस रिवर का, और इंडस रिवर कुछ यूं बहती। उसके अलावा यहां से अब एक रिवर है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दूसरी है सरस्वती। इन दोनों के बीच के इलाकों में, इन रीजन्स में फ्लोरिश हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, या सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। दोनों नदियों के नाम से इस सभ्यता को नाम दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कह लो या सरस्वती सभ्यता कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो था। अब इसमें पाकिस्तानी पंजाब से एक साइट खोजी गई थी, ये देखो, हड़प्पा, 1920-21 में। उसके बाद तो फिर बाढ़ ही आ गई, बहुत सारी जो है साइटें खोजी जाने लगी एक एक करके। और अब जिस साइट की हम बात कर रहे हैं, राखीगढ़ी साइट जो है वो खोजी गई थी 1998 से 2001 के बीच में। ठीक है, 1998 से 2001 के बीच में। लेकिन इसकी प्रॉपर तरीके से जो खुदाई करवाई गई वो बहुत बाद में करवाई गई। इसको पूरे तरीके से जो इसको खोदा गया, या अभी वैसे तो कहते हैं कि इसको अभी तक भी पूरे तरीके से जो है वो खोदा नहीं जा सका है। इसकी पूरी जो इसका मैक्सिमम स्ट्रेच है वहां तक अभी भी इसको खोद के नहीं निकाला गया। लेकिन फिर भी डेक्कन कॉलेज पुणे ने 2013 से 16 के बीच में एक बहुत ही बड़ा जो है वो ऑपरेशन किया, और बहुत ज्यादा जो है खुदाई के काम को अंजाम दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सकेवेट करके बाहर निकाली। ये साइट आप देख पा रहे हो, ये जो साइट यहां पे दिखाई गई है, ये जो है वो राखीगढ़ी साइट है। ठीक है, फिर देखो अब इंपॉर्टेंस क्या है राखीगढ़ी की, क्यों हम राखीगढ़ी की बात कर रहे हैं यहां पे। देखो, एक तो आर्कियोलॉजिकल साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता से इसका ताल्लुक है। मैच्योर फेज जो था सिंधु घाटी सभ्यता का 2600 से 1900 बीसीई के बीच में, उस समय पे ये एग्जिस्ट करती थी। बाद में ये जो है कई कारणों से जो मैंने बताया, या तो बाढ़ आना, या तो उसके अलावा जो है बीमारियों का फैलना, या फिर आर्यन इन्वेजन की वजह से ये लोग जो है वो, तब ये जो सभ्यता थी ये जो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। और इसके बाद होता क्या है, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है आपकी राखीगढ़ी, ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है एंशिएंट सिविलाइजेशन की, ये भी माना जाता है। देखो, पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत में जो बहुत सारी साइट्स खोजी गई थी उसमें राखीगढ़ी कोई मेजर साइट नहीं थी। लेकिन जब लास्ट ये जो इवेंट था, जब पुणे के डेक्कन कॉलेज ने जब इसकी खुदाई की पूरे तरीके से, तब ये निकल के सामने आया कि भाई जितनी भी साइटें अब तक खोजी गई हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उन सब में से सबसे बड़ी सेटलमेंट जो है वो राखीगढ़ी है, एरिया के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया वाइज जो देखा जाए तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी। और ये जो है ये एक पूरा एक नदी है, एक चैनल है, घाघर हाकरा रिवर, उसके आसपास के रीजन में ये पाई जाती है ये साइट। इसकी मॉडर्न डे लोकेशन बताऊं आपको, तो मॉडर्न डे लोकेशन इसकी है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में इसकी मॉडर्न डे लोकेशन है, और ये तकरीबन दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो राखीगढ़ी साइट हिसार में है और दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे, ये पॉइंट ध्यान रखना। और उसके अलावा राखीगढ़ी जो है वो 5, अब ये देखो, ये न्यूज थी कुछ दिनों पहले। क्या था न्यूज में कि जो हमारी ये है मैडम कौन है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनकी एक बजट स्पीच में, 2020 की बजट स्पीच में इन्होंने मेंशन किया था 5 आइकॉनिक साइट्स के बारे में। 5 आइकॉनिक साइट्स के बारे में, और 5 आइकॉनिक साइट्स में से एक थी आपकी ये राखीगढ़ी। ये देखो, ये थी 5 आइकॉनिक साइट्स। ये देखो, पहली थी गुजरात में ढोलावीरा। ठीक है, गुजरात में ढोलावीरा, जिनको इन्होंने बताया कि ये आइकॉनिक साइट है। उसके अलावा राखीगढ़ी को भी इन्होंने आइकॉनिक साइट की कैटेगरी में रखा।
यूपी में राखीगढ़ी तो हरियाणा में है ही, ठीक है, और हस्तिनापुर यूपी में, ये भी एक आइकॉनिक साइट है। उसके अलावा असम में शिव सागर और तमिलनाडु में आदिचनल्लूर, ठीक है। तो ये 5 साइटें हैं जो अलग अलग साइटें जिन्हें जो है आइकॉनिक साइट्स का जो है वो दर्जा दिया गया है भारत में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साइटें हैं ये 5, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना जो अब एक रीसेंट खुदाई हुई है, अब ये बिल्कुल रिसेंटली चर्चा में क्यों है, 2022 में इसकी चर्चा का क्या विषय है, ठीक है। 2022 में फरवरी मंथ से लेके जो है अप्रैल मई तक जो है एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, काफी बड़ी जो है वो खुदाई जो है वो की गई इसकी, और इसमें जो है कुछ चीजें निकल के आई, कुछ नई चीजें निकल के आई, कई हाउसेस खोद निकाले गए, कुछ कुछ जो नए हाउसेस जो है वो खोद निकाले गए जो पहले खोद लिए गए थे उससे अलग। उसके अलावा कुछ लेन्स और ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं वो पाए गए। उसके अलावा एक ज्वेलरी मेकिंग यूनिट, मतलब वहां पे जो है कुछ शायद ज्वेलरी भी बनाई जाती थी, एक ज्वेलरी मेकिंग यूनिट भी वहां से पाई गई है। उसके अलावा पीसेस ऑफ कॉपर वहां से ढूंढे गए हैं, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा टॉयज, अर्दन पॉट्स और सील्स, ये सभी जो है ये बिल्कुल रिसेंटली की गई खुदाई में चीजें निकल के सामने आई हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिसेंट है, ये बिल्कुल बिल्कुल ताजा खुदाई में चीजें निकल के सामने आई है राखीगढ़ी से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 महीने लंबी चली इस खुदाई में ये सब चीजें और ये तथ्य बाहर निकाले, ठीक है। अब इस खुदाई का मकसद क्या था? खुदाई का मकसद था कि राखीगढ़ी साइट के नेचर को पूरे तरीके से समझना, और इसके ना 7 माउंट्स, कहते हैं कि 7 बड़े बड़े टीले हैं जिनको खोदा गया और उसके नीचे से ये अवशेष निकल रहे हैं। सभी जो माउंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है ये एस्टैब्लिश करना था, और क्या वो एक ही साइट है या डिफरेंट साइट्स हैं उनको पहचानना था, उसके लिए ये खुदाई की गई थी। उसके अलावा राखीगढ़ी के जो वहां के जो रिमेन्स हैं वो लोगों तक पहुंचे या उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी मिले, विजिटर्स को और सब लोगों को, ये इस खुदाई का मकसद था। उसके बारे में सारे तथ्य खोज के निकालना जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मकसद था, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि माउंट नंबर 3 जो है ना उसने कुछ चीजें जो है वो बाहर निकाली हैं इस राउंड, जो ये जो खुदाई हुई ना इस बार जो लास्ट खुदाई हुई है फरवरी से अप्रैल मई तक जो खुदाई चली है 2022 में, इसमें क्या निकल के सामने आया कि माउंट नंबर 3 से एक खास चीज निकल के सामने आई कि अभी तक ये माना जा रहा था कि राखीगढ़ी जो है एक जो है वो रूरल सेटलमेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसने ये बताया कि नहीं, ये तो एक एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट थी। एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट मतलब समझ रहे हो, एक एलीट क्लास सेटलमेंट थी। तो रूरल सेटलमेंट वाला जो अभी तक का जो इसका जो लेबल था ना वो शायद हट जाए इस नई जो है वो जानकारी के सामने आने से, ठीक है। तो ये बड़ी खास चीज है जो अभी निकल के सामने आई है। यहां एक और जो है इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है, देखो बात वो क्या है कि अब लोगों को दिखाया जाएगा, इसको लोगों को दिखाया जाएंगे राखीगढ़ी से निकले हुए अवशेष। एक अग्रीमेंट हुआ है या अग्रीमेंट होने जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में। कि देखो वैसे तो जो खुदाई का सारा काम है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, सारे एक्सकेवेशन वो करता है, सारी चीजें जो है वो जो संभाल के रखती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। अब उन्होंने क्या किया, राखीगढ़ी जो जगह है वहां पर एक म्यूजियम एस्टैब्लिश करेगी हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट करके उन सारी चीजों को अपने उस म्यूजियम में दिखाएगी, जो ताकि सारे लोग जो हैं जो वहां पे विजिटर्स आए उनको भी उसके बारे में जानकारी मिल सके जो उससे वहां से जो फाइंडिंग्स मिली, ठीक है। तो ये जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्डिंग है या म्यूजियम है जो बनाया जा रहा है, हरियाणा सरकार इसे 23 करोड़ रुपए की लागत से बना रही है, और राखीगढ़ी में ही जो है हिसार में ही आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा। यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के सहयोग से एक म्यूजियम देखने को मिलेगा आपको, और वहां पे जाकर आप ये राखीगढ़ी से जुड़ी हुई जो सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से जुड़ी हुई जो खुदाई में चीजें निकली हैं उन सब के बारे में जानकारी जो है आप जुटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है, उम्मीद है आपको ये न्यूज आइटम जो है वो पूरा समझ में आया है। राखीगढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, राखीगढ़ी से जुड़े हुए सवाल आपसे क्वेश्चन में जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए जो क्या इंपॉर्टेंट है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते। थैंक यू।